जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तुम तो मेरे दशरथ मांझी हो रे, वक्त और हालातों पे तुम रोओगे नहीं, वक्त के साथ कॉपी कलम उठाओगे और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए जाओगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए क्या होगा, VIMP होगा। तो नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए फटाफट अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। चर्चा चल रही है उत्तराखंड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण कितने भाग कंप्लीट हो गए बेटा, 17 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम परिचर्चा करेंगे 18 भाग, जिसमें हमने क्या लिए हैं, उत्तराखंड नदी तंत्र से महत्वपूर्ण क्या लिए हैं बेटा, MCQs लिए हैं। व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है आपसे, आपके लिए पूछ रहा है वसुधारा जलप्रपात किस नदी का सहायक जलप्रपात है। तो बताना है जो वसुधारा जलप्रपात है वह कौन सी नदी का सहायक जलप्रपात है। तो बेटा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा का उद्गम स्थान कहाँ है बेटा, तो मैंने आपको बताया था। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है बेटा, तो बेटा याद रखना है सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है, ठीक है। सतोपंथ से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री हिमानी से क्या निकलता है बेटा, गंगोत्री हिमानी से आपकी कौन, भागीरथी निकलती है, ठीक है। ये आपकी भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकली और सतोपंथ हिमानी से निकली आपकी क्या, अलकनंदा। दोनों को मिलन या संगम कहाँ होता है बेटा, देवप्रयाग में होता है। आपसे पूछ ले अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है बेटा, देवप्रयाग में होता है। यहाँ तक अलकनंदा के रूप में आती है और एक भागीरथी के रूप में आती है। इधर से आगे बेटा गंगा के रूप में ये क्या होती है, प्रवाहित होती है और सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में कहाँ पहुंचती है, हरिद्वार में पहुंचती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो कहाँ है बेटा, मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, तो चौराबाड़ी ताल से मंदाकिनी नदी निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अलकनंदा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से अलकनंदा नदी में मिलती है। तो बेटा ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मंदाकिनी नदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए धर्मगंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो बेटा याद रखना है कि भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है बेटा, धर्मगंगा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी आपके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए दुनाब परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बेटा इंपोर्टेंट है, 4 स्टार लगा लेना। पूछ ले आपसे परीक्षाओं में कि दुनाब परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो बेटा पूर्वी नयार पर क्या परियोजना बनी है आपकी, दुनाब परियोजना पूर्वी नयार पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम किस स्थल पर होता है, ठीक है। पूर्वी नयार पूछ रहा है और पश्चिमी नयार पूछ रहा है, इन दोनों का संगम कहाँ होता है। तो बेटा सतपुली में इन दोनों का क्या होता है, संगम होता है। किन दो नदियों का, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है। तो बेटा आपको बताना है कहाँ स्थित है बेटा, जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री में, ठीक है। यमुनोत्री में सप्तऋषि कुंड स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए आसन नदी व यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है। तो बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा, रामपुर मंडी पर इन दोनों नदियों का क्या होता है, संगम होता है। कौन कौन सी नदी है, एक है आसन नदी, एक है यमुना नदी, ये दोनों का संगम होता है रामपुर मंडी पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए ऋषि गंगा व यमुना नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो बेटा कहाँ होता है, ऑप्शन सी जानकी चट्टी में ऋषि गंगा और यमुना का क्या होता है बेटा, संगम होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए विष्णु गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो बेटा बहुत बार बताया है, तो किसे बेटा विष्णु गंगा, अलकनंदा को किस नाम से जाना जाता है, विष्णु गंगा के नाम पर जाना जाता है। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो बेटा, इरादा नहीं बदलना है, ठीक है। हारना नहीं है, मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी न देख पाओगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11 आपके लिए 5 प्रयागों में से एकमात्र प्रयाग जिसके आसपास कोई आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है। तो आपको राइट आंसर करना है विष्णु प्रयाग जो है उसके आसपास कोई भी आबादी युक्त क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है। तो बेटा आपको बताना है कितनी है भागीरथी नदी की लंबाई, तो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए
पश्चिमी रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बेटा बताया है किसकी बेटा, गंगा की। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो बेटा ऑप्शन सी, सबसे पवित्र नदी किसे कहा जाता है बेटा? सरयू को कहा जाता है बेटा सबसे पवित्र नदी। ठीक है, वेदों में भी सरयू को सबसे पवित्र नदी कहा गया है, लेकिन वर्तमान में बेटा गंगा को लोग पवित्र बोलते हैं। ठीक है, पवित्र गंगा जरा आप ले जाते हो ना, तो लेकिन सबसे पवित्र नदी उत्तराखंड में सरयू को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 14 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए है, बनबसा बैराज किस नदी पर निर्मित है? बेटा इजी है, कहाँ पे? शारदा नदी पर क्या बनबसा बैराज स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 16, पूछ रहा है उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बेटा तो कौन सी है? काली नदी सबसे लंबी नदी है उत्तराखंड की। ठीक है, जो 8 जनवरी को पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, जो क्या हो गया, पेपर निरस्त हो गया, अभी दोबारा होने वाला है फरवरी में, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा काली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीमगोड़ा परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बेटा स्टार लगा लीजिए, तो भीमगोड़ा आपसे पूछ लेगा आगामी आने वाली परीक्षाओं में, स्टार लगा लेना है। भीमगोड़ा परियोजना पूछी तो बेटा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस पे? गंगा नदी पर निर्मित है भीमगोड़ा परियोजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सुपिन और रूपिन नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो बेटा किसकी है? टॉन्स नदी की है। ठीक है, देहरादून में आपको बहती है, आपको पता है देहरादून की नदी है, तो वो किसकी सहायक नदी है बेटा? रूपिन और सुपिन किसकी सहायक नदी है? टॉन्स नदी की सहायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए, पूछ रहा है जाह्नवी नदी भागीरथी में किस स्थान पर मिलती है बेटा? तो कहाँ पे? भैरव घाटी में मिलती है जाह्नवी नदी। किससे बेटा? भागीरथी से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है बेटा? तो ऑप्शन बी, तो पूर्वी धौलीगंगा पूछे तो काली नदी के साथ आपको चले जाना है। पूछे कि पूर्वी धौलीगंगा किस नदी की सहायक है? तो काली नदी की सहायक है। ठीक है, क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम आपके लिए है, उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी निम्न में से कौन सी है बेटा? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भागीरथी, ऑप्शन बी है नयार नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी है सोंग नदी। तो उत्तराखंड की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है बेटा? तो यमुना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कितने 20 क्वेश्चंस किए नदी तंत्र से VIMP। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और 1-2 प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न तो आपके लिए बनना ही है। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो? संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है बेटा? हमारा उद्देश्य है आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, असल मायने में शिक्षा का अर्थ क्या होता है बेटा? कोई किताबी ज्ञान से नहीं होता, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, आपके बोलना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका रहना, आपके जो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, उन सभी का परिवर्तन ही क्या होता है बेटा? असल मायने में शिक्षा होता है। तो आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? अपने व्यवहारिक शिक्षा के साथ जुड़ सकते हो बेटा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं बेटा, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू सो मच।